Okay. Hello students, good morning. This is Gautam Kumar teaching you history, and today we will teach you chapter 3. The heading is from gathering to growing food. In the previous lecture, I have already told you about gatherers. Gatherers were those persons who used to gathering fruits, roots, leaves, and so many things from the forest. वो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस इकट्ठा करते थे और उसको खाते थे। और दूसरा ऑप्शन उसके पास था हंटिंग का। दे यूज टू हंट द वाइल्ड एनिमल्स एंड यूज टू ईट देयर मीट, तो मांस। उसके बाद देखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि ड्यूरिंग नहीं, आफ्टर 12,000 ईयर्स एगो पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट अचानक चेंज हुआ। जब वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज हुआ तो क्या हुआ कि ढेर सारे ग्रासलैंड, इधर फोकस करना, ढेर सारे ग्रासलैंड उग आए। तो ग्रासलैंड कुछ ऐसे भी थे पौधे जिसमें दाने थे। तो इन लोगों ने सोचा कि ये दाना जो है ये क्या है। तो उन लोगों ने प्रिमिटिव लोग जो आदि मानव थे, तो उसने इसके बीज को इकट्ठा किया, गैदर किया और उसको ले गया घर पे और फिर उसको बनाया। तो पहली बार वो कुक फूड का जब स्वाद चखा इन फसलों का, उसको काफ़ी अच्छा लगा। वो खुद को एनर्जेटिक महसूस करने लगे। तो क्या किया उसने, इस सीड्स को, इस पौधे के सीड्स को गैदर करना शुरू किया। वो सीड्स थे, ये थे उसमें जो पौधे उगाए थे गेहूं के, चावल के, जौ के। तो इस तरह से ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज देयर वेर सो मेनी ग्रासलैंड इमर्ज्ड एंड men used to begin क्रॉप, बेगन फार्मिंग। अब क्या हुआ कि लोग क्या किए, इस फसल के बीज को कुछ को तो बना के खा लिया और कुछ को सीड के रूप में रख लिया, फिर उसको बो दिया जाता था। तो ये तो हुआ कि ये फसल ग्रोइंग फूड, यानी अब खुद मानव सक्षम हो गए अनाज उगाने के लिए। अब देखिए वेराइटी ऑफ फूड में तो दो पार्ट आता है, एक है प्लांट प्रोड्यूस, दूसरा एनिमल प्रोड्यूस। प्लांट प्रोड्यूस में आता है फल फूल कंदमूल जितने हैं, और एनिमल प्रोड्यूस में आता है भेड़ बकरी, उससे हम मांस। एनिमल प्रोड्यूस में आता है मांस हुआ, दूध हुआ, मक्खन हुआ, पनीर हुआ, ये सभी चीज़ें। तो दो तरह से फूड होता था। अब ये चावल कुछ ऐसे फसल थे जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी। तो पानी जहाँ मिलता था उस एरिया में ये लोग सेटल्ड हुए ताकि खेती बाड़ी के लिए फसलों को सींचा जा सके। तो वैरायटी ऑफ फूड्स में दो तरह के फूड्स, एक प्लांट प्रोड्यूस और दूसरा एनिमल प्रोड्यूस, इतना हम जान पाते हैं। तो जहाँ पानी के सोर्सेज थे वहाँ चावल की खेती की जाने लगी। अब क्या हुआ, जब खेती हो जाने लगी तो देखिए इसके बाद उसके दिमाग में ये आया, जब वो हंटिंग करने के लिए निकले, उसके बाद देखा कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो काफ़ी जेंटिल है, जो नम्र है, विनम्र है, जो बात मान सकता है लोगों की। जैसे हो गया सीप, हो गया गॉट, उसके बाद काव, बफेलो, हॉर्सेस आदि। तो क्या किया, इस जो जेंटिल ये एनिमल थे उसको ये लोग पालने लगे। अब जो है वो पालने से क्या हुआ कि ऑक्स जैसे पाला जाने लगा। तो ऑक्स का प्रयोग हो गया खेतों में खेती करने, यानी जमीन को जोतने के लिए। ठीक है, यदि लोहे मिले, लकड़ी जो होते थे, लकड़ी के हल बनने लगे और उससे खेती होने लगी, यानी अनाज उगाने की स्थिति में अब लोग आ गए। तो ये हो गया वेराइटीज ऑफ फूड, प्लांट प्रोड्यूस, एनिमल प्रोड्यूस। अब द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, हर्डिंग, यानी अब फार्मिंग भी शुरू हो गया। अब देखिए खेत खलिहान में जब हम बीज बोते हैं तो फसल की सुरक्षा हमें करनी पड़ती है। तो क्या किया कि फसलों की सुरक्षा के लिए वो लोग क्या करते थे, खेत खलिहान में बच्चे को भेजा करते थे। अक्सर हम लोगों को भी याद है कि बचपन में तीर धनुष लेकर जाते थे खेत में, ताकि कोई जंगली जानवर जो है सीड्स ना चूज कर ले, उसको ना खा ले। दूसरी बात थी क्रॉप्स को जंगली जानवरों से भी बचाना था। तो उस जंगली जानवर से बचाने के लिए क्या किया जाता था कि कुत्ते पाले जाने लगे। वो कुत्ते जब भूखते थे तो उससे जंगली जानवर भाग खड़े होते थे। तो इस तरह से अब मैन बिकेम फार्मर एंड हर्डर नाउ। अब वो मवेशी भी पालने लगे। अब बकरी से उसको मीट मिलता था और उसके बाद दूध मिलता था। भेड़ से उसको दूध मिलता था, ऊन मिलता था, मांस मिलता था। घोड़े से उसको सामान ढोने में, बैल को खेत जोतने में प्रयोग किया जाता था। इस तरह से अब जो है हंटर और गैदरर्स
अब वे नहीं रहे, अब वो फार्मर्स एंड हर्डर बन गए। अब ये बात दिमाग में आती है कि हंटर गैदरर और फार्मर्स हर्डर्स में क्या अंतर है। देखिए, फार्मर्स हंटर गैदरर्स जो थे, हंटर्स गैदरर्स लेड ए नोमैडिक लाइफ, घुमंतु जीवन जीता था। लेकिन जब फार्मिंग शुरू हुआ तो फार्मर्स और हर्डर दे लेड ए सेटल्ड लाइफ, उसका लाइफ काफ़ी सेटल्ड था, वो एक जगह ही फिक्स हो गए थे, उसका बस्ती बन गया था, उसका गांव बन गया था, वो समूह में रहते थे। दूसरा, हंटर गैदरर्स कंटिन्यू टू यूज स्टोन मेड टूल्स, हंटर गैदरर स्टोन से बने टूल्स का यूज किया करते थे, जबकि द फार्मर्स यूज वेरियस काइंड्स ऑफ टूल्स विच वेर पॉलिश्ड सच एज मोटार्स एंड पेस्टल्स, मोटार्स और पेस्टल्स यूज करते थे फार्मर्स और हंटर। तीसरा डिफरेंस ये था कि हंटर गैदरर गैदर्ड देयर फूड एंड एट इट अनकुक्ड, हंटर गैदरर्स बिना पकाए ही खा लेता था, लेकिन फार्मर हर्डर अब अनाज को पका करके खाने लगा। कितने मिनट हुए? 4 मिनट और फिर उसके बाद तो इस चैप्टर को मैं 3 वीडियो में कंप्लीट करूंगा 10-10 मिनट करके, इसलिए आप पेशेंस के साथ मेरे लेक्चर को सुनिए। तो इस तरह से आदमी फार्मर बना और हर्डर भी बना। अब है डोमेस्टिकेशन। मैंने कहा कि जो भी जेंटिल एनिमल थे, अब डोमेस्टिकेशन होता क्या, ये प्रोसेस है जिसमें हम खेती करते हैं और पशुओं को पालते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि, बैल, तो सबका अलग अलग पर्पज से हम उसको पालते हैं। कोई दूध देता है, कोई मांस देता है, कोई ऊन देता है, तो कोई खेत जोतने में काम आता है, तो कोई जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा करता है, जैसे कुत्ते। पहली बार जिस जानवर को पालतू बनाया गया था, द फर्स्ट एनिमल टेम्ड बाय द पीपल वाज ए वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ता को पहली बार पालतू बनाया गया। तो इस तरह से अब क्या हुआ, जब सेटल लाइफ हो गया तो इसका लाइफ चेंज हो गया। डोमेस्टिकेशन होता है वो प्रोसेस जिसमें हम खेतीबाड़ी करते हैं और मवेशियों को पालते हैं, चाहे कुत्ता हो, भैंस हो, गाय हो, जो हो। अब है डोमेस्टिकेशन हो गया लाइफ। देखिए, अब लाइफ सेटल्ड लाइफ हो गया, आदमी का जीवन अब सेटल्ड हो गया, क्योंकि उसे फसलों का ज्ञान हो गया, खेतीबाड़ी करने में सक्षम हो गए, उसको सिंचाई के लिए बगल में ही नदी का पानी मिल जाता था, तो सेटल्ड लाइफ हो गए। तो एक क्वेश्चन उठता है कि वेयर डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी एक ही जगह पर उसे ज़्यादा दिनों तक क्यों रहना पड़ता था। देखिए, फसल को जब हम बोते हैं तो जब तक वो फसल कट नहीं जाता तब तक हमें उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, उस घास फूस हटाने पड़ते हैं, उसको सींचना पड़ता है, खाद बीज डाले जाते हैं। तो दिस इज डन बिकॉज प्लांट्स दैट प्रोवाइड क्रॉप्स हैव टू बी लुक्ड आफ्टर, हाँ, उसकी देखभाल की जाती है, हैव टू बी वाटर्ड, उसको सींचा जाता है, एंड द फील्ड नीड टू बी वीडेड, और खेतों में से घास फूस जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको हटाया जाता है। द फील्ड्स नीड टू बी वीडेड एंड द एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव टू बी ड्राइवन अवे, जानवरों और पक्षियों को दूर भगाया जाता है ताकि वो फसल को चूज न कर ले या इस फसल को बर्बाद न कर दे। द ग्रेन नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ टिल इट रैपन्स, यानी जब तक वो पकता नहीं था तब तक काफी सावधानी से वहां लोग उस पौधे की देखभाल करते थे। समझ गए आप? अब है स्टोरिंग एनिमल्स, ये टॉपिक देखिए। स्टोरिंग एनिमल्स ये क्या है? स्टोर क्या होता है? संग्रह करना। लेकिन एनिमल स्टोरिंग की बात हो रही है। देखिए, इससे ये होता है कि जैसे 2 गाय हैं, उससे 4 गाय हो गई, 5 बछड़े हो गए, 5 बछिया हो गई, और इस तरह से प्रोडक्शन बढ़ते चला गया। इससे ये हुआ कि लोग जो है एनिमल को स्टोर करने लगे, 4 से 16 हो गए, यानी उस समय 100 ऐसा भी प्रमाण मिलता है, उसकी लेटर हिस्ट्री में यदि पढ़े तो 100 गायें दान में दी जाती थी। तो उस समय एनिमल को स्टोर किया जाता था, यानी एनिमल की संख्या यदि बढ़ती चली जाती थी तो उसको स्टोर किया जाता था। उसके बाद है फाइंडिंग अबाउट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब फार्मर्स और हर्डर्स का कैसे पता चलता है? देखिए, फार्मर्स और हर्डर्स जो है इसका पता चलता है कैसे? देखिए, अब मैप टू पेज नंबर 14 में जब जाइएगा तो यू विल नोटिस ए नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर, उसमें ब्लू स्क्वायर दिया गया है। Each marks a site where archaeologists have found evidence of early farmers and herders, वहाँ प्रमाण मिले हैं। These are found all over the subcontinent, पूरे all over subcontinent में ये प्रमाण मिले हैं। Some of the most important ones are in the north west, नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो था इंडिया का, मान लीजिए कि ये पार्ट है, ये पार्ट है नॉर्थ वेस्ट, ये पार्ट जो था
ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो था